वेलकम टू अजय सर केमिस्ट्री चैनल बेटा। तो आज मैं उन बच्चों के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर ड्रॉप लेने का मन तो बना लिया है लेकिन व्हाट डू नेक्स्ट। क्या सर मैं ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करूं, क्या मैं ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करूं? सर प्लीज़ बता दो ना, मुझे हेल्प कर दो ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे आ रखे हैं। तो बेटा इसका एक स्ट्रिक्ट जवाब हर एक बच्चे के लिए एक जवाब नहीं हो सकता कि किसको ऑफलाइन करनी चाहिए, किसको ऑनलाइन और किसको सेल्फ स्टडी। बेटा इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं उन बच्चों के साथ कि किसको ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए। बेटा ऑफलाइन कोचिंग डेफिनेटली उस बच्चे को जरूर जाना चाहिए जो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट होता है। बेटा जिसको चीजें प्लान करने नहीं आती है, वो एक प्लान पे स्टिक नहीं रह पाता है। अगर वो प्लान कर भी ले तो डेफिनेटली कुछ छोटा मोटा काम आने पे वो लेफ्ट राइट हो जाता है और उस तरीके से बहुत आसानी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बेटा ऐसे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है ज्वाइन सम ऑफलाइन कोचिंग, गुड रेप्यूटेड कोचिंग इन योर एरिया। और बेटा जैसे वो कराते जा रहे हैं वैसे करते जाओ, क्योंकि ओनली देन योर सिलेबस इज गोइंग टू फिनिश ऑन टाइम, ओनली देन यू विल हैव सम टाइम फॉर रिवीजन। और अगर आपने खुद से प्लान किया और आप प्लान पे अगर चला ही नहीं पाए बेटा तो डेफिनेटली आपका हाफ ऑफ द सिलेबस एज इट इज रह जाएगा। तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग बेटा। आई कंप्लीटली एग्री, बहुत सारी अच्छी कोचिंग है जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी बच्चे के लिए है जो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसको पता है सर उसकी पेस बहुत स्लो है, उसको समझ नहीं आता, वो एक चैप्टर में 1 महीना लगा देता है। तो बेटा देखो आप एक चैप्टर में 1 महीना तो लगा देंगे लेकिन उससे सिलेक्शन थोड़ी होने वाली है बेटा। तो उस तरीके से तो आपका 5 साल में सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो अगर पेस बहुत स्लो है बेटा, आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरा बेटा आपके बहुत कम टॉपिक है जिनमें आपका कॉन्फिडेंस है, मीन्स आपको सिलेबस कंप्लीशन लेस देन 20-30% है बेटा। आपको आइडिया ही नहीं कि कौन से चैप्टर आपको आते हैं और कौन से चैप्टर आपको नहीं आते हैं। तो बेटा ऐसी कैटेगरी के बच्चे को 101% बेटा कहां जाना चाहिए? 101% बेटा दे शुड गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। आई होप किस किस को ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए उनको क्लियर हो गया। सेकंड बात करता हूं बेटा मैं उन कैटेगरी के बच्चे को किसको ऑनलाइन कोर्स बाय करना चाहिए। बेटा सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स, यस आई कैन से कि पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है बेटा, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट YouTube पे अवेलेबल है बेटा, लेकिन आपको अलग अलग टीचर के अलग अलग मिक्सचर का कंटेंट मिलेगा जो आपका कहीं ना कहीं फ्लो ब्रेक करेगा बेटा। तो अगर आपका सिलेबस लेस देन 50% कवर है बेटा, आपको नहीं आइडिया कितना सिलेबस आपका हो रखा है, सिलेबस आपका कम है लेकिन आपको पता है आपका फोकस बहुत ज्यादा है, आपको पता है आपका फोकस बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके ऑलरेडी क्लियर है बेटा, तो बेटा आपको एक लाइव बैच ले लेना चाहिए, क्योंकि लाइव बैच से आपकी पेस ऑफ द सिलेबस भी बनी रहेगी। लेकिन ये कंडीशन उन्हीं बच्चों के लिए बेटा जो कैटेगरी 1 में लाई नहीं करते, जो आसानी से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, वही ऑनलाइन में कंटिन्यू कर पाते हैं बेटा, अदरवाइज ऑनलाइन में उनका सिलेबस एज इट इज रह जाता है। और दूसरा बेटा कोर्स बाय करने का सजेशन मैं उनको दूंगा जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ओके है बेटा। अदरवाइज बेटा अगर फाइनेंशियल इश्यू है तो डेफिनेटली टेलीग्राम पे सारा कंटेंट फुल्ली अवेलेबल है ना बेटा, लेकिन उसके लिए एफर्ट बढ़ जाएंगे बेटा। अगर एक कोचिंग का लाइव बैच लोगे तो डेफिनेटली दे विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, मतलब आपके पूरे कॉपी पे बटर एवरीथिंग विल बी देयर, आपको सिर्फ खाना है बेटा। अगर आपको पता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है तो बेटा यू विल हैव द आल्सो द ऑप्शन बेटा, आपको टेलीग्राम पे थोड़े से हाथ पैर के मारने पड़ेंगे बेटा, यू विल आल्सो गेट द सेम थिंग, लेकिन उसके लिए बेटा थोड़े बहुत एफर्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ओके है देन बच्चा आप कोर्स बाय करिए, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोर्स बाय करिए, क्योंकि कोर्स बाय करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा बेटा, आपको सारी की सारी चीजें एज इट इज मिलेंगी। एक पर्टिकुलर टीचर के सेट को आप फॉलो करेंगे, उन्हीं को ही पूरा पढ़ते जाइए, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू मोर इंस्टेड ऑफ दैट एक एक की यूट्यूब की वीडियो देख के। थर्ड बेटा वो कैटेगरी के बच्चे, इन्हीं का ही रिपीट कोचिंग ज्वाइन करने से सबसे ज्यादा बर्बाद होता है बेटा। ऐसे बच्चे जिनको पता है कि सर मेरा 70-80% सिलेबस कवर है, मुझे बहुत सारे टॉपिक आते हैं सर, तो बेटा ये बच्चा जब ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग जाता है तो उसको पता लगता है पहले स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मूल कंसेप्ट ही पढ़ाया जा रहा है, इधर जीओसी ही पढ़ाई जा रही है, उसको जीओसी और मूल कंसेप्ट दोनों आते हैं। तो इन बच्चों का टाइम सबसे ज्यादा खराब होता है रिपीटर बैच को ज्वाइन करके, क्योंकि जो मेन टॉपिक थे जहां इनकी पेन थी बेटा उधर तो वो भगा लिए सारे के सारे, क्योंकि वो टॉपिक आएंगे एंड ऑफ द सिलेबस पे और उस टाइम फिर से फोकस कम रह जाएगा। तो बेटा ऐसे बच्चों के लिए देयर इज ओनली वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, सेल्फ स्टडी इज द ओनली ऑप्शन बेटा। और ऐसे ही बच्चे हैं जिनको मैं सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता हूं, जिनको पता है कि उनका सिलेबस 70-80% कंप्लीट है बेटा, तो डेफिनेटली बेटा आप लोगों को सेल्फ स्टडी प्लान करनी चाहिए। पहले आपको अपने सिलेबस को देखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक वीक हैं जो आपको नहीं आते हैं, उनके आपको यूट्यूब से या कोई भी अदर टेलीग्राम वगैरह से आपको उनकी सबसे पहले उस थ्योरी को कंप्लीट करना चाहिए।
और बेटा बहुत कम टॉपिक होने चाहिए। मैं बोल रहा हूं सिलेबस कंप्लीशन मस्ट बी 70 to 80%। बेटा ऐसे ही बच्चों को सेल्फ स्टडी पे जाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस नहीं हो रखा है बेटा तो सेल्फ स्टडी आपको ले डूबेगी, आप नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिनका 70-80% सिलेबस हो रखा है बेटा। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर सिलेबस कंप्लीट कोचिंग तो हम भी गए थे 2 साल। बेटा सिलेबस कंप्लीशन से मेरा मतलब है उस टॉपिक के आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, उस टॉपिक के आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है। मींस अगर आज आप नोट्स खोलेंगे तो आपको थ्योरी समझ आ रही है, आपको नोट्स को देख के थ्योरी समझ आ रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। बाकी 2 साल तो आप सारे ही कोचिंग गए थे। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? क्या आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो बेटा? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया। एक लास्ट कंफ्यूजन जो आ रहा होगा, सर आप ये बता दीजिए ना ऑफलाइन कोचिंग में कौन सी। बेटा मैं आपको सिंपल सा आंसर दे रहा हूं, ऑफलाइन कोचिंग वही बेहतर है। हर एक सिटी टू सिटी वेरी करेगी। क्या सर्च करना है, क्या 3 पैरामीटर हैं जो आपको देखने चाहिए। पहला पैरामीटर, क्या उस कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्या वो वहां पे रेगुलर है, क्या उनके पास एक प्रॉपर टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लग रहा है कि वहां हर साल फैकल्टी बदल रही है, तो बेटा वो कोचिंग कभी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। दूसरा, जब आप किसी ब्रांड में जाएं तो ब्रांड वाले से ये मत पूछिए आपका नेशनल रिजल्ट क्या है, ब्रांड वाले से ये पूछिए आपके इस सेंटर का रिजल्ट क्या है। क्योंकि अगर उस सेंटर से रिजल्ट आ रहा है, नेशनल तो बेटा AIR1 सब छाप बैठे हैं, आपसे पूछिए जिस सेंटर में आप जा रहे हैं क्या उस सेंटर का रिजल्ट क्या है, क्या जो रिजल्ट आ रखा है क्या ये इन्हीं फैकल्टी ने ला रखा है जो भी पढ़ा रहे हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके उनसे होने चाहिए और उस बच्चे से जरूर पूछिए जिसका रिजल्ट उन्होंने लगा रखा है। बेटा अगर एक जेन्युइन कोचिंग होगी, अगर आप बोलेंगे मुझे उस बच्चे से कनेक्ट करना है बेटा, अगर वो एक्चुअल में बच्चा उनसे पढ़ा होगा वो उस बच्चे से उसी इंस्टेंट कनेक्ट करवा देंगे। और अगर एक नॉन जेन्युइन एक फेक रिजल्ट होगा वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बेटा मैं आपको एज ए टीचर बता रहा हूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं बहुत सारे ब्रांड में काम कर चुका हूं। यस, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं सारे ब्रांड गलत है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड भी है बेटा, लेकिन सारे सेंटर उनके अच्छे हैं ये बिल्कुल मिथ है बेटा। आजकल मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता रहा हूं बेटा, बहुत सारे ब्रांड धंधा बना रखा है बेटा इसको। टीचर के नाम पे 4 लाख की फैकल्टी ला रहे हैं। जो ट्रेनिंग फैकल्टी जो कॉलेज से पास आउट है बेटा वो आपके करियर के साथ खिलवाड़ करेगा, जिसको खुद नीट का सिलेबस पता नहीं, खुद जेई का सिलेबस पता नहीं, जिसको ये पता नहीं कौन टॉपिक एक्सक्लूडेड है कौन टॉपिक इंक्लूडेड है, वो बच्चा आपको पढ़ा रहा है और उससे आपसे फीस ले रहे हैं। वो बेचारा हिट एंड ट्रायल कर रहा है। वो बच्चा, उस टीचर की गलती नहीं है, गलती है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो एक रिपीटर के बैच में एक फ्रेशर को भेज रहे हैं। तो आप मेरे पॉइंट से आई होप एग्री करते होंगे, आप सभी के साथ किसी ना किसी के साथ ये चीज जरूर बीती होगी बेटा। तो हो सकता है बेटा किसी सिटी में लोकल अच्छी कर रही हो ब्रांड से, हो सकता है एलन आकाश PW से बेटर वहां की लोकल इंस्टीट्यूट कर रहे हो, वो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहे हो। तो बेटा जस्ट चेक कि उस सिटी का टॉपर कौन सी कोचिंग से आ रहा है, क्या वो कंटिन्यूअस आ रहा है, क्या वो फैकल्टी रेगुलर है। ये सारे आंसर हैं बेटा आपके जवाब पे। अगर आप अंधों की तरह जाएंगे बेटा तो आपको मूर्ख ही बनाया जाएगा। और एज ए स्टूडेंट कोर्स बेचना हर किसी को आता है बेटा। मैं कोर्स बेचने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। तो आपका क्या फर्ज बनता है बेटा, अगर मैं आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है जस्ट लाइक द चैनल। यार मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे को स्टार बनना है, लेकिन जस्ट लाइक द एंड सब्सक्राइब द वीडियो बेटा, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, बिकॉज वो मेरे को एक मोटिवेशन है कि यार मैं किसी की तो हेल्प कर पा रहा हूं, वो मेरी मोटिवेशन है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बेटा, लाइक द वीडियो। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, आप चाहते हैं कि सर आप मेरी नीट की जर्नी में आप मुझे गाइड करिए, तो बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट में या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आई विल शेयर द टेलीग्राम चैनल, आई विल शेयर माई टेलीग्राम कम्युनिटी एंड आई विल शेयर माई इंस्टाग्राम लिंक बेटा। आप मुझसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। बच्चा अब फोड़ने का वक्त आ गया, इस साल कुछ ऐसा कर डाल की तेरा रिपीट तेरे लिए वरदान बन जाए। थैंक यू सो मच।